बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। 13 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू हैं। 13.6 आज हम करेंगे। इससे पहले 13.5 तक आपको हमने करवा दिया था। 13.6 में थोड़ा सा डिफरेंट है ये। इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है कॉनकेव मिरर का। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर। Where should an object be placed so as to get its real image magnified 4 times? क्या आपने अपनी किताबों का पेज नंबर 279 खोल लिया है? और अगर नहीं तो सबसे पहले पेज नंबर 279 पर आ जाइए, उसके बाद फिर हम ये शुरू करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर r होता है। डेटा में इसकी भी वैल्यू यहां पर लिखी जाएगी। r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारा 40 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर और उसके साथ मैग्निफिकेशन दे रखी है 4, ठीक है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ, लेकिन उसने यही कहा है कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा जाए। बहरहाल यहां पे मैग्निफिकेशन जो दिया हुआ है वो है 4, और मैंने आपको बताया था कि मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती। मैग्निफिकेशन, और ये भी मैंने आपको बताया था कि जब मैग्निफिकेशन किसी क्वेश्चन में दे दी जाए तो सबसे पहला काम हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से m का में फॉर्मूला लगता हुआ नजर आता है। p हमें यहां पर यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमें मालूम करना है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। f तो हमें मालूम ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि f हम r से मालूम कर सकते हैं। f जो है वो r से मालूम हो सकता है। आपको मालूम है कि r की वैल्यू क्या होती है। वी नो दैट। इसको मैंने इक्वेशन 1 इसलिए कहा कि ना हमें f मालूम, ना हमें p मालूम, ना हमें q मालूम, लेकिन लगना असल में यही फॉर्मूला है। तो हम कहीं से p भी निकालेंगे, f भी निकालेंगे, यानी q भी निकालेंगे और f भी निकालेंगे ताकि p हमें मिल जाए। तो सबसे पहले मैं f फाइंड आउट कर रहा हूं, और इसको मेन इक्वेशन यही है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। वी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f। ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा 2f के बराबर होता है। आपको याद होगा कि हमने इस तरह से एक लाइन बनाई थी। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉइंट यानी c हमारे पास था, और ये पूरा डिस्टेंस p से लेके c तक का रेडियस ऑफ कर्वेचर था, और इसके दरमियान में कहीं f हमारे पास आता था। तो ये डिस्टेंस जो है ये हमारे पास डबल हो जाता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पोल, ये फोकल पॉइंट या फोकस, और उसके साथ यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो f हो जाता है, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी हो जाती है? 2f। अब r की वैल्यू हमें दे रखी है 40, तो f कितना हो जाएगा? 40 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू f। देयरफॉर f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। f आ गया। अब हम q निकालते हैं। मैग्निफिकेशन से अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। वी नो दैट
m इज इक्वल टू q अपॉन p। ठीक है, m की वैल्यू 4 आ गई, q हमें मालूम नहीं है, p भी हमें मालूम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो q इज इक्वल टू 4p। ये एक वैल्यू आती है जो कि आर्बिट्ररी वैल्यू है q की। लेकिन इस वैल्यू को हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। ठीक है, पुट द वैल्यूज ऑफ f एंड q इन इक्वेशन 1। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या बनेगा, 1 अपॉन एफ की जगह 1 अपॉन 20 आ गया, 1 अपॉन पी की जगह 1 अपॉन पी आ गया, और 1 अपॉन क्यू की जगह 1 अपॉन 4p आ गया। और मैं समझता हूं कि आपको आगे करना आता है, इसलिए कि हमारे पास इमेज भी रियल इमेज है, रियल इमेज है हमारे पास, इसलिए कोई ऐसा भी नेगेटिव का भी मसला नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन जो है वो है 13.7, इसको आप कर लीजिएगा। An object is situated at a distance of 20 centimeter from a convex mirror। अब ये कॉन्केव मिरर नहीं है, कॉन्वेक्स मिरर है जिसमें हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनती है। P यहां पर आपको दे दिया 20 सेंटीमीटर, मिरर आपके पास कॉन्वेक्स है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास 20 सेंटीमीटर है, और फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, इमेज की नेचर आपको फाइंड आउट करनी है। तो दो बातें तो यही बगैर सॉल्व किए हम कह सकते हैं। जब कॉन्वेक्स मिरर आ जाए तो वर्चुअल इमेज होगी, एरेक्ट होगी, ये दो बातें तो हमारी सामने की हैं। ठीक है, और यहाँ आंसर में भी आप देख रहे हैं कि वर्चुअल इमेज दिया हुआ है, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, तो ज़बानी ही हो गया है। हाँ अलबत्ता इतना ज़रूर है कि यहाँ पे चूंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो Q नेगेटिव रखा जाएगा। आइए इसका एक डेटा बनाते हैं। 13.7 मिरर कौन सा है हमारे पास, कॉन्वेक्स है। ठीक है, अच्छा अब गिवन क्या चीज है, ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड 20 सेंटीमीटर, पी दे दिया आपको, अच्छा उसके बाद क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दे दिया है, 20 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा अब हमें क्या मालूम करना है, यहाँ पे Q फाइंड आउट करना है। ठीक है, और नेचर ऑफ इमेज निकालना है, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, अच्छा नेचर ऑफ इमेज फाइंड आउट करने के लिए जब हम Q निकाल लेंगे तो Q नेगेटिव आना चाहिए, हमारा Q नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि वर्चुअल इमेज जहां पर होती है वहां पर इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर, और जब बिहाइंड द मिरर बनता है तो Q F की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाती है। चुनांचे जब हम यहाँ पर F निकालेंगे तो उसको भी नेगेटिव ही रखेंगे। R की मदद से हम F निकालते हैं, जैसे अभी निकाला, इसी तरीके से R की वैल्यू को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो F आ जाएगा, लेकिन उस F को नेगेटिव रखना पड़ेगा। We know that R इज इक्वल टू 2F। ठीक है, और F इज इक्वल टू R अपॉन 2। R की वैल्यू है 20 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बिकम 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन इस F को हम क्या रखेंगे, नेगेटिव 10 रखेंगे, बट तो इसकी रीजन भी हमें देनी पड़ेगी, बट इमेज is formed behind the mirror therefore F is equal to minus 10 centimeter, F is equal to minus 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद
एफ आ गया हमारे पास, पी भी है। अब मिरर फॉर्मूला लगाना है। यूजिंग मिरर फॉर्मूला, वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू। वन अपॉन एफ का मतलब हो गया वन अपॉन 10 यानी -10 इक्वल्स टू वन अपॉन पी, पी का मतलब हो गया 20। ये 20 पॉजिटिव इसलिए है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो रियल ऑब्जेक्ट है। अगर किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो जाए तो पी की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन इस वक्त नहीं है। ठीक है, ये बन गया -1/10, इसलिए कि जो नीचे का माइनस होता है वो असल में ऊपर ही लिखा जाता है। और इस 1/20 को भी मैं यहां पर ले आऊं तो ये -1/20 और यहां रह जाता है 1/Q। एलसीएम लिया, 20 आ गया, 10 2 टाइम्स बनता है तो -2 बना, और 20 1 से बनता है तो ये -1 बन गया। -3/20 इज इक्वल टू 1/Q। ठीक है, अच्छा अब Q को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको भी इन्वर्ट और इसको भी इन्वर्ट कर देते हैं। ये बन जाएगा -20/3 इज इक्वल टू Q। ये माइनस बहरहाल ऊपर ही रहेगा, ये नहीं कि 3 के साथ नीचे आ जाएगा, बल्कि ऊपर ही रहता है ये। अच्छा, अब उसके बाद जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, Q इज इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखूं, 20/3। ठीक है, तो 6.67 सेंटीमीटर पे इसका इमेज बनता है। ठीक है, इस तरह से नेगेटिव साइन की भी रीजन हमें यहां लिखनी पड़ेगी। नेगेटिव साइन shows that image is virtual। ठीक है, hence Q is equal to 6.67 सेंटीमीटर। अच्छा, मैंने नेगेटिव क्यों नहीं लिखा, इसलिए कि नेगेटिव की जो रीजन है वो मैं यहां ऊपर दे चुका हूं। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 6.67 या 6.66 यहां पर लिखी है, लेकिन 7 भी राउंड ऑफ करके लिखा जा सकता है। तो इस तरह से ये हमारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे 13.7 तक मुकम्मल हुए। अब मैं पढ़ रहा हूं 13.8। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? एफ दिया हुआ है। इफ द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, पी दे दिया है 60 सेंटीमीटर, फिर सेकंड पार्ट में 20 सेंटीमीटर और थर्ड पार्ट में 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज इन ईच केस। मिरर कौन सा है? कॉन्केव मिरर है। देखिए, इसमें जो आपको बात समझानी है, वैसे तो सारी बातें बहुत सिंपल हैं, वो जो बात समझानी है वो ये है कि ये एक तो 3 पार्ट्स हैं, ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चंस हैं और इन 3 क्वेश्चंस में 13.8 फोकल लेंथ है आपके पास 10 सेंटीमीटर, मिरर इज कॉन्केव, एफ दे दिया है 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, ठीक है। उसके बाद पहला पार्ट जो है उसमें पी दे दिया है 60 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट में पी दे दिया है 20 सेंटीमीटर और थर्ड पार्ट में पी दे दिया है
5 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यानी जिसे हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये भी वही है, ये भी वही है, लेकिन ये दीगर दो पार्ट्स अलग से हैं, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज इन ईच केस। तो यहां पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तीनों केसेस में क्यू निकालना है आपको। यह है पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। अच्छा, अब मसला कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यहां पर लगना है। फर्स्ट पार्ट जब आप सॉल्व करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि p बड़ा है, f छोटा है, रियल इमेज आएगा, q की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, p की वैल्यू 20 है, f 10 है, अभी भी रियल इमेज आएगी, इसलिए कि p बड़ा है, f छोटा है। लेकिन थर्ड पार्ट में आप देख रहे हैं कि p छोटा है और f बड़ा है, तो यहां पे जो आपके पास इमेज आएगी वो वर्चुअल इमेज आएगी। लेकिन आपको इसके लिए कोई नया काम या कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, बल्कि सिंपली आप काम करते चले जाइए, खुद बहुत आंसर आता चला जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इतने सारे प्रॉब्लम्स करने के बाद अब आपको जो प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पर हिंट्स देके छोड़े हैं, आप इसको खुद भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो अगले चैप्टर से मुताल्लिक होगा, चैप्टर नंबर 14। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।